दिवस के अवसर पर मौजूद यहाँ जितने भी मंचासीन अधिकारीगण हैं, एसपी साहब, पीएफओ साहब, एसडीपीओ साहब, एसडीओ साहब, स्थापना इंचार्ज, हमारे जितने भी जिला स्तरीय अधिकारी हैं और साथ ही साथ एनसीसी के जितने कैडेट्स हैं, यहाँ के स्थानीय अखबार मीडिया के लोग हैं, हमारे बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं। आज देखिए, आज सभी लोग स्थापना दिवस को हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि स्थापना के यदि हम लोग दिवस के रूप में ले तो ये आपका 49वां स्थापना दिवस नहीं है, ये आपका 50th स्थापना दिवस है। 49वीं आपकी ये जो है वर्षगांठ है। तो हम लोग एकत्रित है, हम लोग 49वीं वर्षगांठ को यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर हम लोग का जो होगा वो आपका 50th जो होगा वो जो होगा 50th वर्षगांठ होगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग रोहतास जिले के ऊपर आते हैं। तो आप सब लोग जानते होंगे कि रोहतास जिले का नाम जो है वो राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितेश्वर के नाम पर रोहतास पड़ा है। और ऐसी अनुश्रुतियां हैं कि जब रोहितेश्वर को वहां से निकाला हो गया था, देश निकाला हो गया था, तो फिर उन्होंने रोहतास में आकर के यहाँ पर एक साम्राज्य की स्थापना उनके द्वारा हुआ था। और फिर वहीं से रोहतास का फोर्ट बना और ये सब चीजें हुई। तो आप देखेंगे तो एंशिएंट काल में रोहतास का हिस्ट्री बहुत समृद्ध था। लेकिन उसके बाद जैसे ही मध्य काल में आएंगे तो आप देखेंगे कि जितनी समृद्धि रोहतास में थी, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा शक्ति का केंद्र कहिए, समृद्धि कहिए, शेर शाह के टाइम में यहाँ पे था। और जितने भी लोग सासाराम को जानते होंगे, निश्चित ही रूप से शेर शाह सूरी के नाम से ही जानते होंगे। उसके बाद 1857 की क्रांति को देखा जाए अभी के दौर में, तो फिर 1857 की क्रांति के टाइम में भी रोहतास में बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हुए। जैसा कि बीडीसी साहब ने बताया, 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें भी रोहतास के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो निश्चित रूप से रोहतास का बिल्कुल विस्तृत और कहिए समृद्धशाली विरासत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्तमान में भी रोहतास जो है, यदि हम लोग राज्य स्तर पे कहें या फिर राष्ट्र स्तर पे कहें कि ऐसा है कि रोहतास को हम लोग, यदि हम रोहतास का आकलन करें तो हम बोल सकते हैं कि इतिहास समृद्ध था, वर्तमान समृद्ध नहीं है। रोहतास का वर्तमान भी अति समृद्ध है। आप सब लोग जानते होंगे कि रोहतास को बोला जाता है धान का, एक प्रकार से राइस बॉल कहा जाता है पूरे भारत लेवल पे। और राज्य स्तर पे बात करें तो यदि आप अभी हम लोग के पास लास्ट डे का ही डाटा है, धान अधिक प्राप्ति का देखा जाए तो लक्ष्य 5.89 लाख मीट्रिक टन है, जो कि समझिए कि राज्य का जो आपका लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन, उसका समझिए बहुत बड़ा पार्ट रोहतास से जाता है। तो वर्तमान स्थिति भी बहुत अच्छी है, भविष्य भी अच्छा था, नहीं हम लोग का इतिहास भी अच्छा था। अब बस आप लोग जितने युवा लोग हैं उनसे आग्रह है कि भविष्य को भी सिक्योर कीजिए। रोहतास का भविष्य जो है वो आप पे निर्भर है। और रोहतास के युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि हमारा भविष्य सिक्योर हो सकता है। जितना भी राज्य स्तरीय एग्जाम हो या फिर राष्ट्र स्तरीय एग्जाम हो, रोहतास के युवा हर एक फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। कल जब स्थापना दिवस सेलिब्रेशन में जब हम लोग का स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा था, तो कुछ गर्ल्स हमारी जो थी वो नेशनल लेवल पर मतलब भाग ले रही हैं। ऐसे ही बहुत से एस्पेक्ट हैं। और जहां तक संभावनाओं की बात की जाए, डीडीसी साहब ने आपके सामने रखा, डीएफओ साहब ने भी रखा, इतनी संभावनाएं हैं रोहतास में हर एक फील्ड में। चाहे आप लोग इंडस्ट्री की बात करें, टूरिज्म की बात करें, हर एक फील्ड में इतनी संभावनाएं हैं कि रोहतास सिर्फ अपने ही रिसोर्सेज का यूज करके समृद्ध हो सकता है। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो जानकारी दे देता हूं कि रोहतास फोर्ट के पास रोपवे का जो कार्य है वो आपका लगभग स्टार्ट होने की स्थिति में है। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट उसका हो रहा है और हम लोग को उम्मीद है कि फरवरी के आसपास से रोहतासगढ़ में रोपवे का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो
आपका एक बार रोकने का काम स्टार्ट हो गया तो आप देखेंगे कि रोहतासर फोर्ट जाने में जो आज के डेट में समस्याएं हैं वो आपका अचानक से समाप्त हो जाएगा और बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेंट लोग यहाँ पे आएंगे, बहुत बड़ी संख्या में बाहर से लोग, टूरिस्ट लोग आएंगे। अभी सवेरा एक हम लोगों ने ऐप लॉन्च किया है, आप लोगों ने देखा होगा। सवेरा का लक्ष्य यही है कि हम लोग के जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं और साथ ही साथ बाहर के भी लोग जितने हैं उनके लिए और जितने वर्कर्स हैं उनके लिए, उनके बीच में हम लोग इंटरफेस का कार्य करें। और यदि कोई व्यक्ति है और उसके पास योग्यता है तो हमारा जो ऐप है उसमें जा करके अपना पूरा डिटेल दे दे और हम लोग जितने भी यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको भी हम लोग ऐप का लॉगिन देंगे और वो लोग उसमें जा करके देख सकते हैं। सपोज कोई यहाँ पे इंडस्ट्री खोल रहा है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है, तो जैसे ही ऐप में जाएगा, यदि 100 लोगों ने अपना डिटेल डाल के रखा है तो 100 का 100 वो लोग देख सकते हैं कि ये व्यक्ति है, उनका सबका डिटेल रहेगा, फोन नंबर रहेगा, वो लोग अपने हिसाब से संपर्क कर सकते हैं और कहीं ना कहीं रोजगार भी दे सकते हैं। यही बातें हर एक फील्ड में होगी। हमारे ही लोग सेफ का काम करते हैं बाहर जा जाके और पता चला कि वायरस संक्रमण एक बार हुआ, सब लोग घर आ गए हैं और यहाँ पे कोई होटल का सपोज बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसके पास सेफ्टी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यदि वो साइट पे जाता है तो सारा डिटेल उपलब्ध रहेगा। तो इसीलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर ऐप का लॉन्चिंग भी हुआ है और समय समय पर और जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी उसके बेस पे हम लोग ऐप को और ज्यादा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट का कार्य करेंगे। इसके साथ साथ इस बार रोहतास का जो हम लोग का स्थापना दिवस है उस पर हम लोगों ने स्मारिका बनवाया है। आप लोग देख रहे हैं कि लगातार आपके पास फोटोज आ रहे होंगे, क्योंकि रोहतास का एक हम लोग के पास एक साथ में कोई बुक ऐसा नहीं था जो कि रोहतास के इतिहास को, वर्तमान को एक साथ में जो है डिपिक्ट कर पाए। तो हम लोगों ने एक यहाँ पर स्मारिका बनवाया है, उसमें जितने भी दर्शनीय स्थल और जितने भी अच्छी संभावनाएं हैं उसको दिखाया गया है। हम लोग की और भी बहुत सी रणनीतियां थी, लेकिन हम लोग को लगा कि अगले साल जो रोहतास का 50th वर्षगांठ है उस साल थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से जश्न मनाए, सेलिब्रेट करें। तो हम लोगों ने एक जश्न अभी हम लोग का रफ डिजाइन हुआ है कि यहाँ के रोहतास की बहुत से ऐसे लोग हैं, विभूतियां हैं जो कि बाहर में अच्छा काम कर रहे हैं। सपोज कोई बाहर में साहित्यकार अच्छा है, कोई संगीतकार अच्छा है, यहाँ के लोग IAS में भी हैं, IFS में भी हैं, हर एक जॉब में अच्छे अच्छे लोग हैं और ये लोग राष्ट्र के स्तर पर रोहतास का नाम जो है फैला रहे हैं। तो हम लोग का लक्ष्य है कि हम लोग नेक्स्ट ईयर जब स्थापना दिवस सेलिब्रेट करें तो हमारे यहाँ की जितनी महान विभूतियां जो कि आउटसाइड में भी रोहतास का नाम रोशन कर रहे हैं, हम लोग उनको एक दिन यहाँ बुला करके सम्मानित करें और हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से ही उनका रहने का, खाने का सब इंतजाम करें और कहीं ना कहीं उनको हम लोग यहीं पे बुला करके सम्मानित करेंगे उनको। तो इससे आपको जो फायदे होते हैं, वो फर्स्ट फायदा तो आपको ये होता है कि रोहतास का कोई व्यक्ति बाहर में है तो उसको अपना एक धरती का याद भी आता है कि चलिए हमारे लिए जिला सोच रहा है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बाहर में हैं और उनकी छोटी मोटी समस्याएं भी हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, अंचल से उनका कार्य नहीं हो पाता है। तो एटलीस्ट रोहतास का नाम कोई व्यक्ति बाहर में रोशन कर रहा है तो उसका अपने जिले में भी सम्मान होना चाहिए। सेकेंड चीज, हम लोग को फायदा ये होगा कि यदि बाहर से रोहतास वासी रोहतास आएंगे और वो अच्छी स्थिति में है तो उनके मन में भी रोहतास के लिए कुछ अच्छी फीलिंग्स और ज्यादा आएंगी और संभव है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, बिजनेस का काम हो या फिर स्पोर्ट्स में ही काम हो। स्पोर्ट्स में भी स्पोर्ट्स पर्सन अच्छी स्थिति में होंगे तो वो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ के यूथ को जो है गाइड कर सकते हैं। कभी कोई यूथ किसी जगह इवेंट में जा रहा है तो उनके साथ संपर्क रहेगा तो वो लोग वहां पर उसको सहयोग भी दे सकते हैं। तो
तो हम लोग का नेक्स्ट ईयर का रणनीति है ये। इसके साथ साथ राज्य सरकार के स्तर से आप सब लोग जानते होंगे निरंतर रोहतास के डेवलपमेंट के लिए हर कार्य हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट लेवल को जितना सपोर्ट हो सकता है, जितनी भी स्कीमें लॉन्च हो सकती है हो रही है। हम लोग का सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम सभी लोगों को रोहतास पे गर्व होना चाहिए, सभी रोहतास वासियों को रोहतास पे गर्व होना चाहिए। जितने हमारे ऑफिसर्स हैं सभी को गर्व है, सभी को आज के डेट में गर्व है कि हम लोग रोहतास में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और रोहतास जिला जो है नौकरी करने के हिसाब से, जॉब करने के हिसाब से भी सबसे अच्छे डिस्ट्रिक्ट में से एक है। तो जब हम लोगों को गर्व हो सकता है तो रोहतास वासियों को तो निश्चित रूप से गर्व है ही। और ये जो गर्व है ये सिर्फ यहीं पे नहीं हो, बाहर भी कहीं जाए तो गर्व से हम लोग बोले कि हम लोग रोहतास वासी हैं। थैंक यू। गर्व से कहो।